सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए बिंदु के साथ। देखिए बच्चों, आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे वह रहेगा कक्षा 11वीं की जो पुस्तक चलती है आरोह। उस आरोह पुस्तक का जो पद्यांश भाग है, उस पद्यांश भाग के अंतर्गत हम पाठ वे आंखें, इस प्रकार के इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे, जिसके कवि है सुमित्रानंदन पंत। तो देखिए बच्चों, आज इस पाठ में क्या बताया गया है वो तो हम जानकारी करेंगे, उसकी व्याख्या भी समझेंगे। उसके पूर्व इस पाठ के जो कवि है सुमित्रानंदन पंत, उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय हम जान लेते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं। एक तरह से कहा जाता है कि प्रकृति के चितेरे कवि हो। चितेरे कवि से तात्पर्य कि प्रकृति का साक्षात चित्रण उनकी कविताओं में देखने को मिलता है, इस रूप में प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो सामाजिक स्थिति में किसी के साथ अगर व्यवहार है, सामाजिक जो रुचियां हैं, उन सब पर भी कई पद्यांशों में इनकी रचनाएं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर समाज की जो दुख पीड़ा, इस तरह की भावनाओं को भी उनकी कविताओं में उन्होंने प्रकट किया है। तो ऐसे महानतम कवि का मूल नाम गोसाई दत्त था तथा इनका जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा, जो कि उत्तरांचल में आता है, तो सन 1900 में हुआ तथा इनका निधन सन 1977 ईस्वी में हुआ। इसके अलावा इन्होंने कई प्रसिद्ध रचनाएं भी लिखी, जिनमें वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी और चिदंबरा, स्वर्ण किरण, इस प्रकार की कई रचनाएं इन्होंने लिखी है। इसके लिए इनको कई पुरस्कारों से, सम्मानों से नवाजा गया। उनमें प्रमुख सम्मान की दृष्टि से देखा जाए तो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार के साथ साथ ज्ञानपीठ, जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, वह पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा इनको पद्म विभूषण सम्मान भी प्रदान किया गया। तो ये इनको प्रमुख सम्मान और जन्म और सबके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब आते हैं हम पाठ की तरफ। तो पाठ में देखिए बच्चों, हमारा देश पहले परतंत्र था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो सबने संघर्ष किया, अपने अपने हिसाब से स्वतंत्रता में सबने योगदान दिया और सबको एक उम्मीद थी कि हमारा देश स्वाधीन हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, तो हम सब स्वतंत्र गगन की उन्मुक्त हवा में आनंद के साथ जीवन बिताएंगे। ऐसी सभी भारतीय नागरिकों की कल्पना थी। तो इसी कल्पना में किसान भी थे, लेकिन उस किसान को क्या मिला? देश आजाद होने के बाद में उस किसान को क्या मिला? क्या उसको भी स्वाधीनता का लाभ मिला या नहीं मिला? इन सब बातों की चर्चा इस पाठ में की गई है। तो प्रथम पद्यांश हम पढ़ते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी। अंधकार का मतलब अंधेरा, गुहा का मतलब गुफा। कि कवि कहते हैं कि अंधकार की गुफा के समान, अंधकार की गुफा के सरीखी का मतलब समान, और गुहा का मतलब गुफा। अंधकार की गुफा, जैसे अंधकार में गुफा होती है ना, उसके समान उन आंखों से डरता मन। जब कवि कहते हैं कि जब मैं किसान को देखता हूं तो अंधकार के समान, अंधकार की गुफा के समान उसकी आंखों को देखने से मुझे काफी डर लगता है, मैं अंदर से काफी विचलित हो जाता हूं। उसकी अंधकार के समान, गुफा के समान आंखें को देखता हूं तो भरा दूर तक उनमें दारुण, क्योंकि उनके अंदर, उन आंखों के अंदर मुझे दूर दूर तक दारुण, भयानक, दारुण से तात्पर्य भयानक, उन आंखों के अंदर में भयानक, दूर दूर तक भयानक, दैन्य, दीनता भरा दुख और नीरव रोदन। नीरव का मतलब शांत, अर्थात शांत मन, जो शांत बोलता नहीं है फिर भी रोदन, रोना जैसे उसके हृदय में छिपा हुआ हो, उन आंखों में रोना छिपा हुआ, शांत रहते हुए भी उसमें रोना स्पष्ट दिखाई देता है। उसकी दुख, दीनता भरा दुख, पीड़ा, ये सब कुछ उसमें नजर आ रही है। इसको देखता है, दोबारा देखिए कि अंधकार की गुफा के समान उसकी आंखें, अंधकार की गुफा के समान उसकी आंखें, उन आंखों से डरता मन, और उन आंखों को जब देखता हूं तो मेरा मन विचलित हो जाता है।
क्या देखते हैं कवि कि उनमें दूर दूर तक भयंकर दीनता, दुख का नीरव रोदन स्पष्ट रूप से परिलक्षित दिखाई देता है, परिलक्षित होता है। वह स्वाधीन किसान रहा। उस किसान की यह विशेषता है कि हमेशा से ही वो स्वाधीन रहा है और अभिमान भरा उसकी आंखों में, क्योंकि स्वाधीनता को लेकर के, हमारे देश की स्वाधीनता स्वतंत्रता को लेकर के उसके मन में भी एक उत्साह था। उसको भी लग रहा था कि मैं भी स्वतंत्र हो जाऊंगा और स्वतंत्रता से अपनी खेती करूंगा और सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करूंगा। ऐसी कल्पनाएं जैसे अन्य नागरिकों के मन में थी, ऐसे किसान के भी मन में थी। अब उन किसान के मन में भी ये स्वतंत्रता की भावना, अहंकार ये भरा हुआ था, अभिमान था इस बात का अभिमान था कि मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, देश के स्वतंत्र होते ही मैं भी स्वतंत्र हो जाऊंगा, मुझे अपनी फसल का उचित मूल्य मिलेगा, मैं अपने खेतों में सुखपूर्वक खेती कर सकूंगा और अंग्रेज सरकार द्वारा जो अनावश्यक कर टैक्स लगाए जाते थे उनसे मैं मुक्त हो जाऊंगा, मेरी जमीन पर मेरा अधिकार रहेगा। इस तरह की बातें वो सोच रहे थे किसान। छोड़ उसे मजदार आज, लेकिन देखो दुर्भाग्य, दुर्भाग्य देखिए, देश आजाद भी हुआ और संपूर्ण देश से अंग्रेज चले गए और हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में किसान को क्या मिला? वह स्थिति है कि छोड़ उसे मजदार, कि उसे मजदार में ही छोड़ करके, मजदार से तात्पर्य जैसे ये नदी बह रही है और इस नदी के बीच में ही उसको छोड़ करके और संसार कगार सदृश्य वह खिसका, और संसार जो है कगार किनारे के समान उसको अकेला छोड़ करके, मजदार में छोड़ करके और संसार किनारे पर पहुंच गया। संपूर्ण संसार, संपूर्ण देश किनारे पर पहुंच गया, लेकिन किसान को वहीं मजदार में छोड़ करके चले गए। तो ऐसी स्थिति में किसान का सोचना स्वाभाविक है कि उसको क्या मिला। कवि ने उसकी पीड़ा को भी व्यक्त किया। इसमें इस पाठ में कवि ने किसान की पीड़ा को व्यक्त किया कि संसार ने जब अब देश आजाद हुआ तो देश आजाद होने के पश्चात सब ने खुशियां मनाई, सब एक तरफ से खुशियां मनाते मनाते सब स्वतंत्रता का लाभ लेते लेते सबको लाभ मिला, लेकिन उस किसान को वहीं की वहीं छोड़ करके आ गए। किसी ने उस किसान की कोई चिंता नहीं की। तो किसान की इस दुर्दशा का वर्णन इस पद्यांश में बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। आगे भी इस पाठ में किसान की क्या क्या पीड़ाएं हैं वो सब प्रकट होगी। तो यहां पर यह रही इसकी व्याख्या। तो क्या स्थिति हुई? स्थिति यही हुई कि किसान ने भी स्वतंत्रता के सपने देखे थे, लेकिन स्वतंत्र देश में उसको क्या मिला? उसको कुछ नहीं मिला। उसको मजदार में छोड़ करके संसार के लोग जो है वो किनारे पर आ गए, मतलब सुखपूर्वक जीने लग गए, लेकिन उसकी चिंता किसी ने नहीं की। अब ये तो रही व्याख्या की बात। अब इसके जो प्रश्न है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ इसकी व्याख्या किस प्रकार हमको करनी है वह भी एक बार देख लेते हैं। तो प्रसंग लिखेंगे पहले, प्रसंग के पश्चात अब प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक एक उदाहरण से लगा के आरोह के अंतर्गत प्रकृति के चितेरे कवि सुमित्रानंदन पंत तो कवि है, इसके द्वारा रचित वे आंखें शीर्षक से अवतरित है। इसमें
कवि ने किसान की पीड़ा को प्रकट किया है। ठीक है, ये हो गया इसका प्रश्न। अब व्याख्या अभी बताए थे, इस प्रकार विस्तार से व्याख्या कर देनी हमको। रही बात विशेष की, तो विशेष के अंतर्गत अब जो पाठ है वह खड़ी बोली के है। तो यहां पर खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, ये एक विशेष हो गया। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि अंधकार की गुफा के समान उसकी आंखें, उसकी आंखों को किसके समान बताया गया? अंधकार की गुफा के समान। तो अंधकार की गुफा के समान तो कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। तो अलंकार उपमा क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे होता है, ये सब आप अलंकार वाले वीडियो देख सकते हैं। तो उपमा अलंकार। इसके साथ साथ यहां भी संसार कगार सदृश से, इस संसार को किसके समान माना है? किनारे के समान, ये उसके सामने लग गया। तो यहां भी उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार का प्रयोग, उपमा अलंकार का प्रयोग, ये उपमा अलंकार का। और इसके अलावा देखिए देन्य, दुख, इस प्रकार की जो बातें हैं ये अनुप्रास अलंकार को प्रकट करते हैं। देवर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। और किसान की जो स्थिति का है बहुत सुंदर चित्रण इसमें हुआ है। किसान की दयनीय स्थिति का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है, ये भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अब खड़ी बोली हिंदी की जगह भाषा सरल, सुबोध व प्रभाव में भी लिख सकते हैं ये भी। और संस्कृत निष्ठ शब्दावली का भी इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये बात रही इस पाठ की। अब इस पाठ के प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते ही है, वहां जाकर पढ़ेंगे। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करेंगे, ताकि आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो यहाँ तक अब किसान की क्या स्थिति रहती है, किसान की पीड़ा क्या क्या रहती है, उन सब बातों का वर्णन हम अगले भाग में भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।